नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू राय आप सभी लोगों को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर आया हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट अ न्यू पैटर्न मॉक। न्यू पैटर्न मॉक अटेम्प्ट कैसे करें, न्यू पैटर्न मॉक में मार्क्स इम्प्रूव कैसे करें, अगर मार्क्स स्टक कर गया है तो उसे कैसे बढ़ाएं, क्या सीक्वेंस होता है मॉक अटेम्प्ट करने का, क्या बेस्ट वे होता है मॉक अटेम्प्ट करने का, कौन से क्वेश्चन को हमें स्किप कर देना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए ताकि हम उसी टाइम में मॉक सॉल्व कर पाए और अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये वीडियो में यही शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप कुछ सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिक्स योर ऑर्डर, कि एक ठो ऑर्डर फिक्स कर लेना है आपको कि इसी ऑर्डर में मैं मॉक अटेम्प्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कभी भी मॉक अटेम्प्ट करूँगा तो इसी ऑर्डर में मॉक अटेम्प्ट करूँगा। जैसे मैं जिस ऑर्डर में अटेम्प्ट करता हूँ, मैं पहले जीएस अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ अटेम्प्ट करता हूँ। मैथ इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिर भी मैं मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, इसमें कैलकुलेशन होता है और इसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए मैं मैथ को बाद में अटेम्प्ट करता हूँ ताकि हम अब टाइम बचा पाए और आराम से कोई सिली मिस्टेक ना हो। और जीएस और इंग्लिश को शुरुआत में इसलिए अटेम्प्ट करता हूँ क्योंकि जीएस और इंग्लिश जो है ना, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको जो आता है उसको क्लिक करना है, जो नहीं आता है उसको स्किप करना है। तो जीएस और इंग्लिश जो है ना, फर्स्ट राउंड में ही होने वाला है सब्जेक्ट है, इसलिए मैं जीएस और इंग्लिश को शुरुआत में अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद रीजनिंग और फिर मैथ अटेम्प्ट करता हूँ। अगर आप सभी लोग दूसरे सीक्वेंस में मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो आप सभी लोगों को इस सीक्वेंस में ज़रूर मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए जो मैं बताया हूँ। इससे आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स का ना गैप देखने को मिलेगा। इससे आपको 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। तो 10 से 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो अगर आप सभी लोग का मार्क्स स्टक कर गया और दूसरे सीक्वेंस में मॉक अटेम्प्ट करता है तो इस सीक्वेंस को फॉलो करके ज़रूर देखें। दूसरी बात यह है कि हमें 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना है, एक राउंड में कभी भी पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करने का फ़ायदा ये है कि पहले राउंड में जो है ना, हम अटेम्प्ट करते हैं पेपर, तो पहले राउंड में हमें पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, और जो इजी क्वेश्चन जो होता है ना वो छूटता नहीं है। तो इजी क्वेश्चन जब हमसे नहीं छूटता है तब हम कंपटीशन में बने रहते हैं, और जैसे ही आप इजी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा ना तो बहुत सारे बच्चे ना आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, कंपटीशन से बाहर ही हो जाओगे। इसलिए हमें 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में ना हमें इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे शुरुआत से हम स्टार्ट किए, इजी क्वेश्चन है तो बनाएंगे, फिर इजी क्वेश्चन है बनाएंगे, फिर इजी क्वेश्चन है फिर बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हमें लंबा क्वेश्चन दिखा या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिखा तो हम स्किप कर देंगे, और इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन या फिर जो जिस क्वेश्चन को स्किप किया उसको हम दूसरे राउंड में सॉल्व करेंगे। पहले राउंड में हमें लेंदी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले राउंड में हमें इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसे मॉक लगाओगे तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और मॉक लगाने के बाद ना जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ हो या जो क्वेश्चन आप स्किप किए होंगे उसको एक कॉपी में लिख लेना है और उसको वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है, ताकि आपसे जो फॉल्ट हुआ मॉक टेस्ट में दूसरी बार ना दोहरा पाए। तो इसी चीज़ को जारी रखना है लगभग 4-5 महीने तक, तो आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज हो जाएगा। बस यही था। कुछ ही दिन में मैं आप सभी लोगों को जो तरीका बताया हूँ मॉक अटेम्प्ट करने का, उसी तरीका से
मैं आप सभी लोगों को मॉक अटेम्प्ट करके भी दिखाऊंगा एक वीडियो में। तो चलिए, धन्यवाद।